आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जो अक्सर हम फैमिली कोर्ट में फेस करते हैं, देखते हैं कि किस तरह मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट्स, एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशन लगाते हैं। ऐसे ही एक केस में हुआ और हस्बैंड ने दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट में एक डिवोर्स पिटीशन अपनी वाइफ के खिलाफ डाली क्रूल्टी के ग्राउंड पे। थोड़ा मैं बैकग्राउंड में पीछे जाना चाहता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि जब उनकी शादी हुई दिल्ली में, तो हस्बैंड जो है वो नीदरलैंड्स में जॉब करते थे। तो वहाँ पे वो अपनी वाइफ को ले गए और वहाँ पे वो रहे। उनके दो बच्चे हुए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स अराइज हुआ और वहाँ की फैमिली कोर्ट में भी मुकदमे चले एक दूसरे के खिलाफ। अब हस्बैंड क्या करता है कि वो अपनी वाइफ को और अपने फैमिली को, बच्चों को बिना बताए अपना ट्रांसफ़र जो है वो दिल्ली में करा लेता है और इंडिया वापस आ जाता है। वहाँ ये बच्चे बिल्कुल एक जिसे कह सकते हैं मरने की कगार पर रह जाते हैं, भूखमरी की कगार पर हो जाते हैं। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट उनको शेल्टर देती है और वो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और वो लड़की भी अपना वहाँ पे अपना उनके लिए किसी भी तरीके से वो बच्चों के लिए कुछ करती है ताकि वो बच्चे भूखे ना मरें। कुछ छोटी मोटी जो वो करती होगी। लेकिन बहरहाल वो मामला यहाँ कोर्ट में आता है। अब कोर्ट में जब ये मुकदमा क्रूरटी के ग्राउंड पे डाल देता है, झूठा मुकदमा होता है, तो वो उसको वाइफ को वहाँ समन मिलते हैं। वो वहाँ से अपने फादर को जो इंडिया में है और दिल्ली में है, उनको एक ऑथराइजेशन एसपीए देती है कि वो उनके बिहाफ पे कोर्ट में पेश हो जाएं और वो थ्रू वीसी, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि कहीं से भी हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी कोने से आप कोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वीसी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो वो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेती थी और उसके फादर जो है पर्सनली फिजिकली वहाँ कोर्ट में पेश हो जाते थे। मामला चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने मैटर को सेटल कर लिया और मैटर मीडिएशन में चला गया। मीडिएशन में भी वो उनके फादर, लड़की की तरफ से सारी बातें रखी गई और लड़की ने ऑनलाइन ज्वाइन किया। लेकिन अब उसको इतना टाइम नहीं दिया गया लड़की को कि वो उसको पढ़ सके कंटेंट्स को, और वो जल्दबाजी में आधा पौन घंटा उसको पढ़ने का टाइम दिया गया, जबकि वो वहाँ अपने बच्चों को या अपने अपने पर्सनल काम में बिजी थी। उसने जल्दी जल्दी पढ़ा और कम्युनिकेशन गैप रहा या कुछ भी रहा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रही, वो उसने अपने फादर को कह दिया ओके कि साइन कर दो। फादर ने इधर साइन कर दिए। अब ये साइन होने के बाद तो बिल्कुल ये हो जाता है कि भाई अभी इनकी तलाक हो जाएगी और जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है वो मान ली जाएगी। मामला कोर्ट में वापस रेफर बैक हो गया कि भाई अब हम इस पर तलाक हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ दी सेट फैमिली सेटलमेंट। अब उस जो सेटलमेंट हुआ था, उस सेटलमेंट पे अब उसके ने लड़की ने अपने फादर के ज़रिए ये बताया कि नहीं, मुझे मैं एग्री नहीं कर सकती। उसके कुछ कंटेंट्स, इसकी कुछ कंडीशन है जो मेरे बच्चों के खिलाफ जा रही है, मेरे खिलाफ जा रही है। इसको वो पैसे मेजर होने की बात कर रहा था, जब बच्चे मेजर हो जाएंगे, जब पैसे दिए जाएंगे, तो इससे ऐसा लग रहा था कि अभी उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो बैक करने लगी। तो उस पे जज ने कहा कि अगर आपके माइंड में कोई चीज़ें हैं तो आप दोबारा मीडिएशन में चले जाओ। वो दोबारा मीडिएशन में आई, लेकिन मीडिएशन में उनकी बात नहीं सुनी गई और वो मैटर जो है फिर कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट को ऐसा महसूस हुआ, इसके वकील ने या उसके लड़के के वकील ने ज़्यादा ज़ोर दिया कि साहब ये अपना बैक मार रहे हैं और ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लाई नहीं कर रहे हैं और ये कोर्ट का वक्त ज़ाय कर रहे हैं। कोर्ट को लगा तो कोर्ट ने क्या किया, एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जो बहुत ही समझ में ना आने वाली बात थी, इलीगल मैं कह सकता हूँ, इरोनियस ऑर्डर था। वो ये करा कि यहाँ की गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई कि यहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो वहाँ नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे कि वहाँ जो ये लड़की रह रही है इसको डिपोर्ट किया जाए फौरन, ताकि ये कोर्ट में पेश हो। और बहुत कम वक्त दिया गया और रिपोर्ट के लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी गई। अब हम बड़े परेशान, हालांकि मैं इस मैटर को नहीं देख रहा था, इसमें हमारे दूसरे साथी जो है ट्रायल कोर्ट में देख रहे थे। मैं मेरे पास उन्होंने अप्रोच किया और वो मैं हाई कोर्ट में मुझसे मिले। मैंने कहा ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं, और फ़ौरन ही हमने एक पिटीशन उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील बनाई
और हम हाई कोर्ट में आ गए। हमने हाई कोर्ट में अपनी सारी बातें रखी, तो दिल्ली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस टाइम पे, क्योंकि टाइम वक्त कम था, क्योंकि विंटर वेकेशन होने जा रही थी, वो स्टे कर दिया उस ऑर्डर को। लेकिन एक डेट जो ट्रायल कोर्ट ने दी थी, उससे पहले की डेट मुकर्रर कर दी गई, फिक्स कर दी गई। वो डेट आती है, फिर उस डेट पे जब मामला फिर हाई कोर्ट में आता है, उसके वकील को, क्योंकि नोटिस हो चुके थे पिछली डेट पे, उसके वकील को भी, उसको एक्यूज मतलब सॉरी जो रेस्पोंडेंट था उसको हो चुके थे। वो नोटिस पे आए, उन्होंने अपना रिप्लाई फाइल किया और उन्होंने अपनी बातें रखी, हमने अपनी बातें रखी। तो खैर आर्ग्यूमेंट दोनों पार्टी की तरफ से हुए, और आर्ग्यूमेंट होने के बाद फिर कोर्ट इस नतीजे पे आई कि नहीं, ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है और ये ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया जा सकता। ये 12/1/2024 का ऑर्डर है, जो ऑनरेबल जस्टिस राजीव शक्दर और ऑनरेबल जस्टिस अमित बंसल साहब की कोरम ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पास किया। और इसमें जो उन्होंने डायरेक्शन दी, उस ऑर्डर को सेट असाइड किया, और उस ऑर्डर को सेट असाइड करने के बाद ये कहा कि इसमें एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऑब्जर्वेशन इस तरह है कि अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन कंटेंट इन द इम्प्यून ऑर्डर टू हैव द अपीलेंट वाइफ and her children deported to India is completely misconceived. ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है। The learned family court judge should not have passed such a direction which affected not only the appellant wife but also the rights of her children. In these circumstances, the impugned order is set aside. और फैमिली कोर्ट को ये कहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस मैटर को जो है, जो डेट ऑलरेडी फिक्स है उस पर ले, और काउंसिल फॉर द अपीलेंट वाइफ जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। और आगे ये भी कहा गया कि वाइफ जो है वो ज्वाइन करेगी प्रोसीडिंग्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक्चुअली मैंने एक पॉइंट ये भी रखा था कि